हाय डियर व्यूअर्स, पिछले 3 सालों में इस इंडस्ट्री ने क्या क्या नहीं देखा। बहुत सारे गुड्स को बनते हुए देखा और बहुत सारे गुड्स की जमानत जब्त हुए देखा। खूब सारा एंटरटेनमेंट देखा, गाली गलौज देखा, फैकल्टियों का इधर उधर आना जाना हो या फिर सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल का यह कहना हो कि आई एम द बेस्ट, बाकी सब तो सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। आई एम द बेस्ट। स्टूडेंट्स के साथ चीटिंग करना या फिर फेक नैरेटिव करना, बहुत सारी चीजें देखी है लास्ट 3 इयर्स में गेट इंडस्ट्री में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इन्हीं बातों का, ताकि आप चीजों को समझ सकें कि पर्दे के पीछे कहानियां कैसे बनती है और कैसे बिगड़ती है, कैसे फेक नैरेटिव सेट होते हैं, कैसे उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है, और सब कुछ किसके लिए? बिजनेस के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना डिग्री के आप और हम जज करने वाले होते कौन हैं? इसीलिए इनको जज करेगा समय, क्योंकि समय से बड़ा कोई जज नहीं होता। इसीलिए लास्ट 3 इयर्स की गेट इंडस्ट्री की कहानियों को इस वीडियो में हम सम अप करने वाले हैं। 2020, 21, 20। तो जो घटनाएं घट चुकी हैं उन पे तो आप क्लियरली वर्डिक्ट दे ही सकते हैं, यानी कि बिना डिग्री के हम सभी जज होंगे। सो डियर व्यूअर्स, चलते हैं और हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और हमने बोला कि हम लास्ट 3 साल की इंडस्ट्री की कहानियों को चर्चा में लेने वाले हैं। तो एज यू नो, हमारा बेंचमार्क ईयर हो गया 2020। जी हाँ, वही ईयर जिसमें कोरोना ने दस्तक दी थी और कोरोना ने तहलका मचाया हुआ था। उससे पहले थोड़ा सा 2019 में आते हैं। डियर, ये वो दौर था जो गेट इंडस्ट्री के लिए सबसे उपजाऊ माना जाता है। ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए सबसे फर्टाइल समय था 2019 का, क्योंकि इससे पहले ज़्यादातर 29 से जब आप इधर आओगे तो ज़्यादातर कोचिंग संस्थान या इंस्टीट्यूशन जो होते थे वो ऑफलाइन मोड में चलते थे। यस और नो? ऑफलाइन। मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर। इसका मतलब ये नहीं कि सारे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो 2010 से ही ऑनलाइन थे और बहुत सारे उसके बाद आना चालू हुए। तो इससे पहले का एरा जो है उसे हम ऑफलाइन वर्ल्ड का मान लेते हैं। लेकिन 2019 में सभी ने ऑनलाइन कोर्सेज की दस्तक दे दी थी। उन्होंने अपनी प्रेजेंस पहले से बढ़ा ली थी। 2019 के भी काफी पहले कुछ इंस्टीट्यूशन आ चुके थे, लेकिन 2019 में जो पेड कोर्स वाली कहानी हुई ना, वो चालू हुई। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हम यहाँ पे किसी को ब्लेम कर नहीं रहे हैं, सभी का नाम ले सकते हैं। जीए है आपके पास, ठीक है, आपके पास साथ जो भी मैं लिखूंगा आप समझते जाएंगे, ठीक है। ये सारे इंस्टीट्यूट धीरे धीरे अपना ऑनलाइन कोर्सेस लेके आना चालू हुए, ठीक है। ओके, दीज आर द इंस्टीट्यूट्स और अपना आपका जी सेंट्रिक। ओके, ये मैंने कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे जो 2019 में मुखरता के साथ कहाँ आए? आपके ऑनलाइन वर्ल्ड में पेड कोर्सेस लेके आए, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला 2019 मोस्ट फर्टाइल ईयर था गेट इंडस्ट्री का, तो यहां तक 2020 के आने तक ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ना, इन्होंने अपना सिक्का सेट कर लिया था साहब, सेट कर चुके थे ये। और 2020 में ही आ चुका था कोरोना महामारी, ठीक है। तो यानी कि जो स्टूडेंट्स था वो बल्क में 2020 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आना चालू हो गया, बिकॉज सारे रास्ते बंद हो गए थे, कॉलेजेस बंद थे, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद थे। तो सारे स्टूडेंट्स कहाँ आ गए भाई कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है। सो 2020 वो साल रहा जिसमें आप भी जानते हो, उन यादों को आप भी याद करो तो पाओगे कि हाँ, कुछ भी इधर उधर करने का नहीं था, जो भी था ऑनलाइन ही था, फिर चाहे आप वेब सीरीज ही क्यों ना देख रहे हो। तो ढेर सारे स्टूडेंट्स 2020 में आए। तो हुआ क्या कि जो ये लोग अपने यहाँ पे एक और फेमस नाम मैं भूल चुका हूं, दिस वन वेरी फेमस, फंडिंग वाला जो मार्केट में सबसे पहले कहानी आई वो यहीं से शुरू होती है ना, ठीक है। बट फंडिंग वाला 2019 में आया था और उसके बाद 2020 में असल तरीकों से आना चालू हुआ बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे दिस इंस्टीट्यूशन और दिस इंस्टीट्यूशन का एक्वायर हो गया 2020 में, मार्च या अप्रैल, आई थिंक दिस इज द कहानी। सो अब हम कोरोना पे आते हैं। सो कोरोना का वो समय था कि जब सारे इंस्टीट्यूशंस ढेर सारे पैसे छापने में लगे हुए थे, बिकॉज उस टाइम पे कोई अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है भैया। 25 के
से 40K के दरमियान जनरली फीस हुआ करती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स थे, डिमांड थी, तो इस फीस को अफोर्डेबल बनाने की तो कोई चर्चा थी ही नहीं। यस और नो? जी हाँ, ऐसा ही होता है। जब मजबूरियाँ फंसती है ना तो चीज़ें अफोर्डेबल हो जाती हैं। वक्त के साथ हम चीज़ों को जज कर ही रहे हैं, तो अभी तो 2020 में 2022 में आएंगे तो आपको रियलाइज होगा। ठीक है, इतनी फीस हुआ करती थी, ढेर सारे बच्चे हैं, देयर वाज नो काइंड ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड ऑल, सारी चीज़ें चलते रहीं। बहुत सारे गोड 2020 में सुपर गोड बने। यस और नो? अब यहाँ पे 2020 में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन KR और इनका मर्जर होता है, यानी कि मर्जर नहीं कहेंगे, यूएस को एक्वायर कर लेता है पूरा। ठीक है, उसके बाद इस मार्केट ने क्या देखा 2020 में कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की फैकल्टी तोड़ तोड़ के इसमें मर्ज हो रही है साहब। यहाँ से फैकल्टीज निकल के, यहाँ से मतलब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ से फैकल्टी निकल के यहाँ जाने लगी। किस टाइप का दौर होने लगा? फैकल्टियों को टूटने का, संस्थान के फैकल्टियों को तोड़ने का एक ट्रेंड सा चला। क्या हुआ उस टाइम पे? कोरोना चल रहा था, आपकी तैयारियां चल रही थी, और अब आपकी उसकी तैयारी में आपने एंटरटेनमेंट देखा, क्योंकि फैकल्टियां तोड़ी जा रही हैं और जहां से तोड़ी जा रही हैं वो अलग उछल रहे हैं। एंटरटेनमेंट का तड़का, इमोशनली चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो तैयारी चलती थी, मैं मानता हूँ जो सीरियस स्टूडेंट होता है ना, जो दिल से पढ़ता है, वो इन सारी चीज़ों को मजाक समझता है, मस्त पढ़ता रहता है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या, पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो खोला यूट्यूब, गेट में चले गए, भाई क्या चल रहा है, कौन किसको गाली दे रहा है, किधर कौन जा रहा है, वो सब देखने में मशगूल है। फाइट होगी, फलाना 2.0, फलाना 3, बहुत सारी चीज़ें चलती। कुल मिला के इमोशनली इस चीज़ों को ऐसा बनाया गया कि स्टूडेंट्स को लगे कि हम ही है सब कुछ। कहने का मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई गई। कुल मिला के स्टूडेंट्स के दिल में बने रहना है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के दिल में बने नहीं रहेंगे, कैसे आएगा फिर, है ना? तो एवरीथिंग इज बिजनेस, ये बात ध्यान रखना। ओके, ठीक है साहब। अब मर्जर होने के बाद सारे टीचर्स टूटने लगे, तोड़ा जाने लगा और इधर चीजें आने लगी, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि वैल्यूज भी बढ़ गई, टीचर्स की भी वैल्यू बढ़ गई। जो टीचर 1 लाख की सैलरी लेता था वो यहाँ पे 3 लाख की सैलरी हो गई, 1.5 लाख वाले की 4 लाख सैलरी हो गई, और इस टाइप से अब मार्केट 2020 में पहुंच चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कोरोना के समय में खूब ऑनलाइन का चस्का हो गया साहब, खूब ज्यादा हो गया। यानी कि स्टूडेंट जो है ना वो खुद अब 2021 आते आते तक घबरा गया भाई ऑनलाइन से। तो धीरे से स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन से कन्नी काटना चालू किया 2021 में। आंकड़ों की जुबानी में बता देता हूं, 2019 जो गेट में अपीयर हुए थे ना स्टूडेंट्स, वो ECIN के देख लीजिए, 1,12,000, 1,26,000 और 10,000 IN से अपीयर हुए थे। कितने? 1,11,000, 1,26,000 और 10,000 स्टूडेंट 2019 में। 2020 जब कोरोना वाला साल था ना, तो स्टूडेंट्स थोड़े से श्रिंक हुए, थोड़े से कम हुए, लेकिन ये ऑनलाइन की दुनिया अपना तड़का और सारी चीज़ों के कारण स्टूडेंट्स के दिमाग में एक स्पेस बना चुकी थी। 2021 आता है साहब, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से टूटने लगी। अब 2021 में क्या होता है कि जो कोर्सेस थे ना वो बिकना कम हो गए। सारे इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ। और क्यों हो गए? क्योंकि स्टूडेंट्स ही घटने लगा धीरे धीरे। कैसे घटने लगा भाई? सर कैसे घटने लगा? देखो, आप खुद देखो कि 2021 में जिन्होंने गेट दिया था ना एग्जाम, कहाँ 1,12 और कहाँ 87,000, कहाँ 1.26 लाख और कहाँ 80,000। यानी कि ये आंकड़े हैं गेट में अपीयर्ड स्टूडेंट्स के। चीजें कैसे बन गई? 1,12,000 से 87,000, मतलब 13 और लगभग 25,000 यहाँ कम हो गया, और यहाँ पे तो लगभग 46,000 स्टूडेंट्स कम हो गए। जमीन पे स्टूडेंट्स ऐसे कम हो गए जो आंकड़ों में दिख रहा है। और यहाँ पे इसलिए कर दिया ज्यादा IN में क्योंकि 2021 में EC और इलेक्ट्रिकल दोनों स्टूडेंट्स यहां से भी एग्जाम दे सकते थे। 2 पेपर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए ये स्टूडेंट्स बढ़ते हुए दिखाई दे गए। लेकिन आप देखो 1,12, 87, तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे स्टूडेंट्स कम होना चालू हुए। अब कम होना चालू हुए तो अब यहाँ से धीरे धीरे चीजें अफोर्डेबिलिटी पे आने लगी या इसकी चर्चा होने लगी।
क्योंकि इससे पहले अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशन में बहुत कम इंस्टीट्यूशन थे, लेकिन यहाँ जो नाम लिखा उसमें से जी सेंट है, यानी कि हमारा इंस्टीट्यूशन शुरू से हम अफोर्डेबल तो था, लेकिन हमको तो भाई अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट है तो फीस कम है तो गिना ही नहीं जा रहा है चीज़ों को, तो हम खुश थे कि ठीक है भैया अपना काम करना है, बाकी जाए चीज़ें भाड़ में, ठीक है ओके। अब यहाँ पे चीज़ें अफोर्डेबल होने लगी, क्यों? क्योंकि आपने देखा ना आंकड़ों की जुबानी, स्टूडेंट्स कम होने लगे। ध्यान रखना एक मूल मंत्र, ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, जब भी स्टूडेंट्स कम होते हैं ना तब आते हैं अफोर्डेबल, मतलब फीस को कम करना होगा इनको, तो इसके लिए ऑफर्स चालू होंगे। तो ऑफर्स अब कोचिंग वाले ऐसे भिड़ गए साहब, इंस्टीट्यूशंस वाले, कि हर चीज़ में ऑफर आ रहा है। किसी डायरेक्टर का जन्मदिन है तो वो वाला ऑफर आ गया, ठीक है। फाउंडेशन ऑफर आ गए कि इस तारीख को स्थापना हुई थी। सावन ऑफर भी चला दिए लोगों ने, तो 15-15 दिन के दिवाली ऑफर, होली ऑफर, ये ऑफर। कुल मिला के स्टूडेंट्स को कोर्स बेचना है एनी हाउ, वो स्टूडेंट्स कम होने लग गए ना, तो अब ऑफर्स का ही सहारा है, ऑफर से ही चीजें बेची जा सकेगी, ठीक है। तो तरह तरह के ऑफर, अब आप देखिए इनको कोई मतलब नहीं पड़ता इस चीज से कि ऑफर के पहले कोई स्टूडेंट्स किसी कोर्स को यदि 20K में परचेस किया हुआ है और आपने कहीं भी किसी भी टाइम ऑफर लेके आ गए और 15K में कोर्स बेच दिया, तो ये बेचारा, इसकी क्या गलती है, चीटेड फील करेगा। इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब ये है कि आप आ गए या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये चीज़ रेस करना चालू करी, यार जब देखो जब ऑफर आ जाता है, हम आज परचेस करते हैं कल कम हो जाता है, तो क्या, तो कुछ नहीं भाई, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। खैर चीज़ें चलती रही, अफोर्डेबिलिटी पे बात शुरू हुई, चीज़ों को लेके कम करना पड़ा, है ना, फीस और ये सारी चीज़ें कम हुई। अब आता है ब्लॉकबस्टर 2022। ब्लॉकबस्टर इसलिए क्योंकि धंधे बंद हो गए लोगों के यहाँ पे इस टाइम पे। क्या हुआ साहब? ये हुआ 2022 में कि जो बड़े बड़े गोड बने हुए थे ना, आपने तो देखा होगा ना, बहुत फेमस गोड है इस इंडस्ट्री में, और इतने प्यारे गोड हैं कि भाई वो पढ़ाएंगे या उनके इंस्टीट्यूट्स में जो है वही सब बेस्ट है, बाकी सबको तो वो कंसिडर ही नहीं करते भाई साहब, नॉट एट ऑल। क्योंकि अब सुपर पावर है, अब जिसके पास सुपर पावर है वो तो खुद को कंसिडर करेगा ही। आपने देखा इस इंडस्ट्री में सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल, मतलब वो ये फील करके चलते हैं कि भाई मैं ही हूं, मेरे से ही। बहुत सारे टीचर्स आपने ऐसे देखे हैं, यस और नो बताइए, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, खुद की तारीफ करेंगे, खुद के इंस्टीट्यूशन की तारीफ करेंगे और बोलेंगे। ये सारी चीजें पार्ट होती हैं बेटा। पार्ट किस चीज का होती है? बरगलाने का पार्ट। क्योंकि जब तक ऐसा करेंगे नहीं, स्टूडेंट्स कनेक्ट होगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स को इमोशनली कनेक्ट भी तो करना है, तो बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। हिटलर के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो हिटलर ने उसका एक प्रचार मंत्री था, प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, गोबेल्स ऐसा कुछ करके कुछ नाम था उसका काम ये था, भाई तेरे को प्रोपोगेंडा करना है, हिटलर को बनाना है हीरो। तो झूठी चीजों को बार बार दिखाना, बार बार बोलना, लाउडली चीजों में पेश करना, तो लोग उसे सही मानने लग जाते हैं। तो यहाँ भी अब कोई बंदा एथिक्स की बातें कर रहा है, एथिक्स पे इतने सारे वीडियो बना दे रहा है दिन रात लग के, एक महीने में उसने 20 वीडियो एथिक्स पे डाल दिए, तो स्टूडेंट को लगने लगेगा हाँ भाई एथिक्स का झंडा यही लेके चल रहा है ना। इसी प्रकार कोई इंस्टीट्यूशन 30 दिन में लगभग 20 वीडियोस पे बना दे कि मेरा कंटेंट बेस्ट है, वो बेस्ट इसलिए है, आई एम द बेस्ट। सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल जो इस टाइप की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है भाई, वो चीजें चस्पा होती है ना कि अरे हाँ यार, यस दिस एंड दैट। जबकि सही तरीका किसी भी स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए, किसी को जज करने के लिए, अरे भाई ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, इसका मैथमेटिक्स पढ़ो जाके। वीडियोस तो सबके डले हैं ना, मैथमेटिक्स पढ़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, समझ में आया, फ्रीक्वेंसी मैच हुआ, वहां से जज करो, बजाय इसके कि बोला जा रहा है। खैर मार्केट में लोगों ने इसे ही इमोशनली ब्लैकमेल और ये सारी चीजें खूब किया, खूब रोना किया था, और भैया गालियां भी आ गई, एंटरटेनमेंट का भी तड़का, ऐसा गाली गलौज भी निकलने लग गई लोगों के दिमाग से हैं। कस्में वादे चल गए कि ये इंस्टीट्यूशन छोड़ के गए हैं तो अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लोग भविष्यवाणी करने लग गए कि सब मेरे पास वापस आओगे। जैसे बहुत सारी चीजें आप जानते हो,
ठीक है, इनको एलेबोरेट क्या ही करूं मैं। अब 2022 में क्या हुआ साहब, स्टूडेंट्स कितने कम हो गए देखिए जरा। 2022 की गेट एग्जामिनेशन में स्टूडेंट 69 हो गए भाई साहब, 1000 डबल ई में। कहाँ ये 112 जब फर्टाइल पीरियड था, मैंने बोला ना 1,12,000 अब सिर्फ 70,000 मान लें अप्रोक्सीमेटली, 42,000 स्टूडेंट्स तो गायब हो गए समझ लीजिए। 1,26 अब 54 बन चुका है। और ये आईएन को तो क्या ही कंसिडर करे, वो तो उसमें तो बच्चे कम ही हैं। ये जो इनके बिजनेस के लिए सबसे बड़ी ब्रांचेस होती है उनकी ये हालत हो गई, आंकड़ों की जुबानी। ये स्टूडेंट्स हुए जो गेट में अपीयर हुए, तो साहब क्या हुआ, घुटनों पे आ गए लोग, घुटनों पे आ गए। गेट 2022 में फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी से आप सितंबर तक मान लीजिए, लोगों के पास पैसों की इतनी खतरनाक कमी हो गई। क्यों कमी हो गई? क्योंकि भाई किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास क्या होता है कि उसका एक इनपुट कॉस्ट होता है। इनपुट कॉस्ट मतलब जो सैलरी और ये सारी चीज़ें, इनपुट कॉस्ट मतलब चलिए वो जो कोर्स बेचेगा और जो मनी अर्न करेगा दैट इज द इनपुट कॉस्ट। और उसका आउटपुट कॉस्ट क्या है? आउटपुट कॉस्ट मतलब वो उसका खर्चा, सैलरी और ये सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, आउटपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इनपुट कॉस्ट कम हो गया था, तो चीज़ें घाटे में चलने लग गई। लिटरली यही हुआ, लिटरली यही हुआ। स्टूडेंट्स एकदम से गायब, अरे आंकड़े दिखा रहे हैं ना, स्टूडेंट्स गायब हो गए हैं। ये कोई हवाई बातें तो है नहीं। अब क्या हुआ साहब, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशंस हम लेके चल रहे हैं तो आउटपुट कोस्ट ज़्यादा हो जा रहा है, इनपुट कोस्ट बंद हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो चीज़ें क्या होने लगी, हाथ पाँव हिलने लगे। तो क्या हुआ, जो एथिक्स का झंडा उठा के चलते थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो इमोशनली चीज़ों को कनेक्ट करने, वो क्या हुआ, उनके साथ भी मर्जर हो गया। इस इंस्टीट्यूशन का हो गया मर्ज, बेच दी गई हैं सारी चीज़ें। 1 साल पहले सारी वैल्यूज, सारी बातें, मोरालिटी वर्सेस मनी, एथिक्स वर्सेस दिस दैट, सारा खत्म। तो यहाँ से एक जीवन का एक बहुत बड़ा जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि जब मजबूरियाँ आती हैं ना, मजबूरियाँ जब आती हैं और मजबूरियाँ इसी से रिलेटेड, तो मजबूरियाँ सारी वैल्यूज़ को खा जाती है और पैसा जीत जाता है। वही हुआ, यही समय बता रहा है हमें कि क्या चीज़ें थी और क्या हो गई। फीस जो 25K 40K चल रही थी, अब वो कहाँ पे आ गई, 5K 6K 7K, यहाँ पे फीस आ गई साहब। देख लीजिए, कोरोना में कर सकते थे आप मदद बच्चों की, नहीं, बिकॉज कोरोना पे परिवार में जो वर्किंग लोग थे उनकी सैलरी आना बंद हो गई थी या कम हो गई थी, वहाँ पे सपोर्ट किया जा सकता था, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं है, कोई आपकी डिमांड है ही नहीं, तो झक मार के करना ही पड़ेगा, वो किया जा रहा है। लेकिन असली कहानी समझ रहे हो ना, कहाँ पे भाई, असली कहानी यहाँ है, चीज़ें हो गई कम। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ओके, एक और इंस्टीट्यूशन था जिसका मैं पार्ट था शुरू में, वो हो गया बंद, क्लोज्ड। कहानी सेम है। कहानी सेम क्या है कि भैया इनपुट कॉस्ट आउटपुट कॉस्ट वाली, और इंटरनल मैटर्स तो सब जगह रहते ही हैं। ओके, सो क्या क्या इंस्टीट्यूशन हुआ। एमी, वेयर इज एमी? एमी भाई ऑफलाइन का शहंशाह है और रहेगा हमेशा। ऑनलाइन से उसको इतना कुछ मतलब था नहीं, तो ज़्यादा कुछ उसने किया नहीं, ठीक है कि नहीं। शहंशाह है ये लोग। कहाँ गए भाई ये दोनों, ये ऑफलाइन फील्ड के शहंशाह आज भी है, रहेंगे। छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन आएंगे और जाएंगे। ऑनलाइन की क्या हालत हुई, ऑनलाइन में अब ये नहीं रहे, ऑनलाइन में ये पहले से मर्ज हो चुके थे, ये हो गए बंद पूरे, ठीक है। हम तो हैं ही साहब, पहले से थे, आज भी रहेंगे, उसी अफोर्डेबल मॉडल के साथ रहेंगे, ठीक है। क्या हुआ हमारे साथ भी, हमें भी खरीदने की पेशकश की गई, हमने डिनाई कर दिया, और बहुत सारे रास्ते 2022 में भी थे। अब इन सारी चीज़ों का असर इन लोगों पे इतना खतरनाक पड़ा, कारण लमसम फीस थी, स्टूडेंट्स गायब होते जा रहे थे, स्टूडेंट्स है नहीं, तो चीज़ें तो बिकना ही थी। अब जी सेंटर के साथ क्या हुआ भाई, जी सेंटर के साथ आपने प्यार बनाए रखा, क्योंकि हम शुरू से थे अफोर्डेबल, कभी फॉल्स प्रोमिसेस किया नहीं,
मच्छी मार्केट बनाया नहीं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऑफर लेके आए नहीं, नेगोशिएशन चलते नहीं, कुछ भी चीज नहीं होती, एकदम फिक्स्ड एंड फेयर चीजें चलती हैं, और ना कभी किसी को फोन करते हैं, ना एडवर्टाइज करते हैं। हमारा एडवर्टाइज हमारा स्टूडेंट करता है। यस और नो, एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हो आप तो किसी को कभी भी फोन जाता नहीं कि बेटा ये कोर्स परचेस कर लो, वो कर लो, क्योंकि आप सभी का टेस्ट है इन मार्केट में। कभी भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर आपने फोन कर दिया ना तो फिर आपको परेशान कर देंगे पूछ पूछ के कि बेटा कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, हाँ, और नेगोशिएशन और ये और सारी चीजें आपने देखी। ठीक है, तो जी सेंटर तब भी था और आज भी है, और आप लोगों के प्यार से चल रहा है। ठीक है, ओके। सबसे बढ़िया बात ये होती है एक्चुअली क्या है, ये पीपल सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ, या मेरे आइडियाज़। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके आइडियाज़ ही सब कुछ हैं, वो क्रिएटिव लोग हैं, है ना, देखे ही होंगे आपने। भाई मैं कुछ लेके आया हूँ और मैं मेरे ही आइडिया की तारीफ करूँगा तो मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा हो जाऊँगा, सिंपल सी बात है। और कुछ लोग गॉड लेवल के थे। तो यार क्या है, हम एक टुच्ची सी एग्जामिनेशन है और टुच्चा सा नॉलेज लेके डिलीवर कर रहे हैं। स्टूडेंट के नॉलेज में और हमारे नॉलेज में जमीन आसमान का तो अंतर है नहीं। हाँ, किसी स्टूडेंट के नॉलेज से एक टीचर को ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि वो इस फील्ड में काम कर रहा है और एक्सपीरियंस मैटर करता है, समय मैटर करता है ना। ठीक है, लेकिन ये बात तो कतई अच्छी नहीं है ना। ये तो हम बचपन से में हमें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि भाई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। लेकिन इंडस्ट्री की मांग थी, वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि चीज़ें को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फेक नैरेटिव क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि स्टूडेंट्स का जुड़ाव बना रहे। बहुत इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं भाई, जो सिर्फ पढ़ाने में बिलीव करते, इधर उधर की बातें नहीं फेंकते, है कि नहीं। आप कुछ फैकल्टीज़, वैसे तो बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मैं जिन्हें एडमायर करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कनिष्ठ यादव सर। एक कनिष्ठ यादव सर हैं जो मैकेनिकल में पढ़ाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स वो पढ़ाते हैं। गजब का बंदा है भाई, सिर्फ पढ़ाने में, IITN है, सिर्फ पढ़ाने में, डिलीवरी में चर्चा करेगा और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेगा, इधर उधर की बातें नहीं होगी भाई। अंकित गोयल सर भाई 2 बार AIR 1 लेके आया इंसान, वो तो गॉड से भी ऊपर चला जा सकता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड जो हो भी जाएगा ना वो बंदा, तो लोग कुछ नहीं कहने वाले। लेकिन कभी भी अंकित गोयल जी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि भाई मेरे से ही पढ़ो तभी होगा, जबकि 2 बार AIR 1 लेके आया वो इंसान। आसान नहीं है वो इंसान, मतलब फॉर्मूला क्रिएट कर लिया जीवन में कि AIR 1 कैसे लेके आ सकते हैं। लेकिन नहीं, कभी भी आप नहीं सुनोगे, कभी भी लेक्चर अटेंड करोगे सर के तो आपको लगेगा यार कि सिर्फ जो आपको डिलीवर करना है उसी की बातें होंगी, इधर उधर की बातें नहीं होगी। ऐसे लोग, संदीप पाटीदार सर को ले लीजिए भाई, जो पढ़ाते हैं कंटेंट में इतना ज्ञान है, इतने सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं, लेकिन जब मैं कमेंट्स देखता हूं ना सर के, अरे भाई कभी भी उस इंसान के मुंह से ऐसा नहीं निकला। और इवन इनफैक्ट मेरे को भी बताते हैं कि जी सेंटर पे सर कभी भी फॉल्स प्रोमिसेस नहीं होंगे, जितना डिलीवरी होगी 10 की डिलीवरी होनी तो 9 की चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अनंत शेखर वशिष्ठ सर को ले लीजिए, ब्रिज किशोर कटारे सर को ले लीजिए, ये ऐसे लोग हैं जो कभी खुद की तारीफ नहीं करते दोस्त। हाँ ठीक है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, बट जो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं ना उनको देख के बड़ी मतलब हंसी आती है। खैर ये पोस्टमार्टम इसलिए किया, देखो आप 3 साल को देखो कि कैसे आपका टाइम कहाँ पे खाया गया था, कहाँ आपको उलझाया गया था और क्या निष्कर्ष निकला, एट द एंड हुआ क्या। आप सोचोगे यार वो मतलब सब ड्रामा चल रहा था, हाँ तो ड्रामा सिद्ध हो गया ना, सब कुछ ड्रामा है। सो एज ए स्टूडेंट आप तो अब सीनियर बन चुके हो, आपको सजेस्ट करना चाहिए अपने जूनियर्स को कि बेटा पढ़ाई करो, इधर उधर की चर्चा से दूर रहो, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट, ये तड़का, ये सब इनके बिजनेस के लिए होता है जो आपका समय ख़राब करता है। समय ख़राब नहीं करो। वैसे मेरा ये भी मानना है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, जो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो किसी भी फैकल्टी का फैन नहीं बनते भाई। वो क्रिटिकल जजमेंट करते हैं चीज़ों के प्रति, क्रिटिकली जज करूंगा मैं इस इंसान को, ये मुझे पढ़ा रहा है, एक रिस्पेक्ट तो रहती है, मैंने देखा है।
जो भी टॉप रैंक लेके आते हैं वो रिस्पेक्ट रखते हैं टीचर के प्रति, बट साथ में क्रिटिकल भी होते हैं भाई। अंधा सपोर्ट नहीं करेंगे, ब्लाइंड नहीं होंगे चीज़ों के प्रति, है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। और मैं ये बोल रहा था, मेरा मानना है कि जो समझदार बच्चा होता है वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करता है, इन इंटरटेनमेंट के सब मज़े लेके दूर चला जाता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं किसी टीचर के आह्वान पे आ गया और चलो, ऐसा नहीं होता। खैर चलिए, ये पोस्टमार्टम है जो कि हमने कर लिया। बहुत सारी इस इंडस्ट्री में घटित घटनाएं जो लास्ट 3 ईयर्स में बहुत सारी कवर हो गई, बहुत सारी छूट भी गई होंगी, है ना? क्योंकि मैंने सोचा था कि कुछ छूट ना जाए, बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई होंगी। अच्छा, और कुछ बता दें, चीज़ें अफोर्डेबल तो हो गई, अभी और अफोर्डेबल वॉर चलता ही रहेगा, ये चीज़ें आपके फेवर में लगती ही रहेगी। आपको तो क्या करना है बेटा, पढ़ाई करना है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है? चलो, इतना आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।